एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, माय नेम इज ज़ारा। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है हेड लाइस पे। लाइस आपके बालों में क्यों होती है, रीजन क्या होता है। सेकेंडली ये कि अगरचे आपको हेड लाइस बहुत ज्यादा हो गई हैं, उनमें बहुत ज्यादा नेट्स हो गई हैं, मतलब लीकें हो गई हैं और बहुत ज्यादा जुएं हो गई हैं, लीकों को कैसे निकाला जाए। अमूमन अक्सर क्या होता है कि हम जो कॉम्ब यूज करते हैं निकालने के लिए, छोटी कंघियां जो यूज करते हैं, उससे जुएं निकल जाती है लेकिन लीकें नहीं निकलती हैं। अच्छा गाइस, अगर जुएं और लीकें आपके सर में है तो कैसे आपको पता चलेगा, या अगर आपके बच्चों के सर में है तो आपको कैसे पता चलेगा, सिम्टम्स क्या होंगे। तो गाइस सिंपली अगर चाहे आपका बच्चा लाइक रात में सोते वक्त बेचैन होता है, लाइक वो परेशान होता है, हर वक्त सर में लाइक खारिश करता रहता है, तो इट मीन्स कि उसके सर में लाइस मतलब बहुत ज्यादा है। ओके, अब लाइसिस होती कैसे। एक तो सबसे पहली चीज, सबसे जो कॉमन चीज होती है वो हेड टू हेड टच करने से जो है वो लाइस होती है, मतलब करीब करीब बैठने से। जैसे कि बच्चे स्कूल में साथ में बैठते हैं तो लाइस बहुत ज्यादा अमूमन वहीं पे सबसे ज्यादा होती है, या फिर साथ मिलके खेलते हैं तो स्वेट आता है, मतलब पसीना आता है। पसीने के बाद जो है वो अगर हेड टू हेड भी टच करते हैं तो उससे बच्चे को दूसरे बच्चे से चढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो आपके घर में, जाहिर सी बात है, अगर बच्चे के सर में चढ़ गई है तो फिर बच्चा अगर पेरेंट्स के पास सो रहा है या फिर अपने घर में किसी के साथ भी वो सोता है, सिस्टर ब्रदर्स जो भी हैं, तो उनके सर में भी वो फिर हेड टू हेड कांटेक्ट के थ्रू जो है वो चढ़ जाती है। तो इसकी कारण जो है वो जुएं फिर घर में जो है वो फैल जाती है। ठीक है गाइस, जुओं से एक्चुअल में ना जुएं क्या करती हैं, आपके सर का दिमाग के अंदर ना खून चूसती हैं। जाहिर सी बात है, जुओं की भी एक खुराक होती है, तो वो अपना जो खुराक है वो स्केल्प के ऊपर डंक मारती हैं, लाइक चूसती हैं, सक करती हैं, तो फिर वो जो लाइक खून होता है वो वहां से दिमाग पे सक करती हैं। एजुकेशन में आपके बच्चे का दिमाग नहीं लग पाता है, पढ़ने लिखने में भी जाहिर सी बात है सुकून नहीं आता है। और सेकेंडली ये कि एकदम चिड़चिड़ापन हो जाता है, अगर छोटे बच्चे को तो एकदम चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब लाइसिस को कैसे रोका जाए। सबसे पहली चीज तो ये कि लाइस को रोकने के लिए आपको लगता है कि आपके बच्चे की एक्टिविटी किसी ऐसे बच्चे के साथ है जिससे उसको लाइस हो रही है, तो शायद अगरचे उसके पास ना बैठा जाए, या फिर अगर गर्ल है हेड को कवर किया जाए तो फिर तो जुएं नहीं चढ़ेंगी। लेकिन अगर वो साथ में बैठते हैं, आपने एक बार क्लीन कर दी हैं, फिर दोबारा से आ जाती हैं, जाहिर सी बात है बच्चे ने तो स्कूल जाना होता है रेगुलर बेस पे, फिर उसने खेल कूद करना होता है, तो फिर दोबारा से जो जुओं का सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाएगा। आज ना गाइस मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ। सबसे पहली चीज तो अगरचे आप कोई रेमेडी यूज करना चाहते हो तो नीम पाउडर या नीम के पत्तों को आप पीस कर जो है वो एक पेस्ट बनाकर लगा सकते हो, ब्लेंडर में पीस के पेस्ट बनाकर। उससे भी जुएं मर जाती हैं, बट लीकें खत्म नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत झड़ जाती है बट खत्म नहीं होती है। शैम्पू के अंदर आप खुशबू वाले शैम्पू का इस्तेमाल ना करें जिसमें बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस होती है। फ्रेग्रेंस वाले शैम्पू भी जुएं क्रिएट करते हैं। जरूरी नहीं आपको किसी बच्चे से चढ़ी है तो फिर आपके घर में जुएं आई हैं, लेकिन आपको जो है वो शैम्पू से भी इफेक्ट होता है। अगर आप शैम्पू यूज करते हो ऐसे खुशबूदार जो कि बहुत ज्यादा खुशबू वाले होते हैं, फिर आप पसीने में काम करते हो, जैसे स्पेशली घर में खवातीन है, किचन में काम करती है, गर्मी होती है और सर में खारिश आती है, पसीना जो है वो बना रहता है, आप फिर उस बाल को बांध के रखते हो, पसीने में से खाना बनाने के बाद या गर्मी में से आने के बाद अपने बालों को खोलते नहीं हो, उस पर हवा नहीं लगाते हो, तो वो पसीने के थ्रू जो है वो जुओं का लीकें बन जाती हैं, उसका सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली में जुएं बनती ही बहुत ज्यादा पसीने से है और ज्यादातर तो एक दूसरे से चढ़ जाती है, लेकिन जो जुओं की ग्रोथ होती है वो पसीनों से होती है और बहुत ज्यादा लाइक आप ऐसा बोल सकते हो अगर आप हेयर वॉश नहीं करते हो जिसके कारण भी आपको जो है वो जुएं हो जाती है, लाइक ऐसा बोल सकते हैं गंदगी की वजह से। ठीक है, अच्छा अब गाइस सिंपल आपने क्या करना है, नीम पाउडर मैंने आपको बताया, चाहे तो आप वो यूज कर सकते हो, पंसार से मिल जाता है पेस्ट बनाकर पानी से मिलाकर। अगर आप वो पेस्ट पाउडर फॉर्म में यूज नहीं करना चाहते तो नीम के पत्तों को आप ब्लेंडर में पीस के भी अपने सर में एज अ मास्क के तौर पर लगा सकते हो। घंटा 2 घंटा छोड़ने के बाद बालों को धो सकते हो, तो उससे आपके बाल भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि नीम वैसे भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकेंडली ये कि आपकी जुएं जो है वो मर जाएंगी। शैम्पू आपने फ्रेग्रेंस वाला यूज नहीं करना, जुओं वाला कोई भी शैम्पू आप यूज कर सकते हो, अच्छा होता है। जुओं का शैम्पू आप यूज करोगे तो उसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती और फिर जो भी जुएं हुआ करेंगी वो झड़ जाएंगी, मर जाएंगी और निकल जाएंगी। ठीक है, अब रही बात लीकों की, तो लीकों के लिए गाइस एक डिवाइस आती है और मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। डिवाइस
डिवाइस के ऊपर अगर जो आप उसको यूज करते हो ना तो आपको 110% रिजल्ट मिलते हैं। मतलब कि उसको यूज करने के बाद आपकी कंप्लीटली लिखे साफ हो जाएंगी। मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए थे कि क्या इससे जो है वो नेट्स निकलती है। मेरे पास इतने सारे पूछते हैं लोग उसी वीडियो के नीचे, कैसे नेट्स निकलती है। तो मैंने सोचा कि सबके क्वेश्चंस का आंसर मैं इसमें कवर कर लूंगी कि वो स्पेशली लीखों के लिए बनाई गई है। जुएं भी उससे निकलती है, लेकिन जो सबसे मेन काम है ना उसका, वो लीखे निकालना है, क्योंकि लीखे नॉर्मल कंघी से बिल्कुल भी नहीं निकलती हैं। आप इससे जाकर निकालोगे तो आपको कंप्लीटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बहुत से लोगों ने एक और चीज पूछी थी कि इसको वेट बालों में यूज करते हैं या फिर ड्राई बालों में। तो ड्राई बालों में आपने कभी भी यूज नहीं करना, आपने इसको गीले बालों में हमेशा यूज करना है। गीले बाल ऐसे कि जैसे आप एकदम फ्रेश आते हो ना, नहाकर फ्रेश आने के बाद आपके बाल एकदम गीले होते हैं, पानी टपक रहा होता है, तो उसी वक्त बालों को सुलझाओ। ज्यादातर तो लोग बाल सुलझाकर जो है वो तभी नहाते हैं, और मैं भी अक्सर यही करती हूँ, बाल सुलझा लेती हूँ उसके बाद नहाती हूँ। वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि बालों में इतने ज्यादा गिरा नहीं होती, क्योंकि गीले बाल होते हैं तो बहुत ज्यादा बाल टूटने के चांसेस होते हैं। तो पहले सुलझा लिया करें, उसके बाद बाल को वॉश करने के बाद बिल्कुल गीले होते हैं ना, तो आपने कॉम्ब किया, कॉम्ब करने के बाद आपने वो इलेक्ट्रिक डिवाइस को यूज किया, तो वो जो फिल्टर के अंदर है वो सारी लीकें जो है वो आ जाएंगी। और एकदम 15 मिनट, मतलब 15 मिनट के अंदर, अगर बहुत ज्यादा है तो 15 मिनट, अगर थोड़ी बहुत लीकें हैं तो 2-3 मिनट से ज्यादा 5 मिनट्स के अंदर आपकी कंप्लीटली निकल जाएंगी, मतलब कंप्लीटली। और एक बार यूज करके देखिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कितनी अमेजिंग मशीन है। तो उसे ट्राई करना। अगर आप उसे बाय करना चाहते हो तो वीडियो का लिंक दे रही हूँ, चेकआउट कर लेना, और आई बटन लगा दूंगी, उसके थ्रू आप देख सकते हो, उसे कंप्लीट वॉच कर लेना। उसका मैंने कंप्लीटली रिव्यू दिया है, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि उसे कैसे लगाना है, कैसे बंद करना है और किस तरीके से यूज करना है। तो गाइस, ये थी आज की सिंपल वीडियो। अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनवाना चाहते हो, आपका कोई भी सवाल है मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को जवाब देती हूँ। चाहे मैं लाइव आ रही हूँ, नहीं लाइव आ रही हूँ, लेकिन मैं आपको कमेंट्स को जवाब देने की कोशिश करती हूँ। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड आप कोई पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। बाकी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनवाना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिसके ज्यादा कमेंट्स होते हैं। लाइक अगर कोई क्रीम रिव्यू है या कोई प्रोडक्ट रिव्यू है, अगर बहुत ज्यादा लोगों ने बोला होता है, लाइक 4-5 कमेंट कम से कम होते हैं, तो फिर मैं उसके ऊपर रिव्यू जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। और आप लोग बस हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करते, बस आप लोगों से सिर्फ एक लाइक एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे। आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। बदले में आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।